राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, एकादशी महात्म्य, विष्णु चालीसा और 11 माता की आरती। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो ज़रूर लिखिएगा। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य में सौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी ने एक बार बताया कि हे मुनियों, एक साल में 12 मास होते हैं और प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती है। इस तरह एक वर्ष में कुल 24 एकादशी होती है। जिस वर्ष लौंद या अधिक मास अथवा मलमास होता है तो 2 एकादशी और बढ़ जाती है। इस प्रकार एक वर्ष में कुल 26 एकादशी होती है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम विजया एकादशी है, जो पुण्य प्राप्ति विभिन्न प्रकार के जप, दान आदि यज्ञ आदि करने से नहीं हो पाती। वह पुण्य प्राप्ति एकमात्र एकादशी का व्रत करने से हो जाती है। एकादशी का व्रत करने से शरीर स्वस्थ, मन निर्मल होता है, मन में श्रद्धा का भाव जागृत होता है, ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है। एकादशी व्रत करने से पितरों का उद्धार होता है। एकादशी व्रत करने के पितृपक्ष के 10, मातृपक्ष के 10, पत्नी पक्ष के भी 10 पुरखे मुक्त होकर वैकुंठ में वास करते हैं। एकादशी देवी विष्णु का अंश होने से अति पावन है। इनका व्रत धन, यश, पुत्र आदि की वृद्धि करने वाला है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति दशमी के दिन मांस, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, नशीले पदार्थों का सेवन न करें। इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी तिथि को लकड़ी का दातुन न करें। इसके स्थान पर नींबू, जामुन या आम के पत्ते को चबाकर मुख शुद्ध करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता ना तोड़ें, स्वतः गिरे हुए पत्ते का ही स्वीकार करें। इसके बाद स्नान करके मंदिर में जाएं, गीता का पाठ करें तथा भगवान के समक्ष यह निश्चय करना चाहिए कि मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी व्यक्ति से बातचीत नहीं करूंगा और ना ही किसी के दिल को कष्ट पहुंचाऊंगा। इसके अतिरिक्त गाय, ब्राह्मण को फलाहार देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन आदि करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करूंगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूंगा। इस प्रकार निश्चय करके ईश्वर से निश्चय को पूर्ण करने के लिए कृपा करने की प्रार्थना करें। यदि अज्ञानतावश कुछ गलत हो जाए तो सूर्यदेव के दर्शन कर भगवान की पूजा करके क्षमा मांग लें। एकादशी तिथि को झाड़ू न लगाएं, क्योंकि इससे जीव हिंसा होती है। बाल नहीं कटवाने चाहिए। मितव्ययी भाषा का प्रयोग न करें। अन्न का दान करें, लेकिन अन्न का दान न लें। झूठ कपट से दूर रहें। दशमी विद्ध एकादशी वृद्धा कहलाती है। यह शिवोपासकों के लिए उचित मानी जाती है, लेकिन वैष्णव लोग द्वादशी विद्ध एकादशी ही ग्रहण करें तथा त्रयोदशी से पहले ही व्रत पूर्ण कर लें। साग के आहार में या फलाहार में गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा साग का सेवन ना करें। इसके स्थान पर आम, अंगूर, मूली, बादाम, केले, पिस्ता आदि का सेवन करें। हर वस्तु में तुलसी दल छोड़कर पहले भगवान को अर्पित करें, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को दक्षिणा में मिष्ठान भेंट करके उनकी परिक्रमा करें। किसी की मृत्यु होने पर उनके निमित्त एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे अर्पित करें। काम क्रोध से दूर रहें। सदैव मन में दया भाव रखें। सत्य बोले। एकादशी का ऐसा व्रत दिव्य फल देने वाला होता है। पावन क्षेत्र नैमिषारण्य में एकत्र विप्रों से सूत जी बोले, हे विप्रो, इस एकादशी का महात्म्य वर्णन विधिवत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष किया था, जो अति उत्तम है। इस तिथि को एकादशी देवी का जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा है। जो कोई भी एकादशी की उत्पत्ति से संबंधित इस कथा को सुनता है, वह इस संसार के सुखों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में जाता है। उस समय जैसा धनुर्धर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, वैसा ही मैं आपको बताता हूँ। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, इस एकादशी का क्या महात्म्य है, इसका क्या फल मिलता है, साथ ही यह भी बताएं कि यह व्रत किया कैसे जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो और तुमने यह अति उत्तम प्रश्न किया है, सो उसका उत्तर भी एकाग्रचित होकर सुनो। हे पार्थ, हेमंत ऋतु के समय जब कल्याणकारी मार्गशीर्ष मास आए
तब उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। एकादशी की पूर्व रात्रि में दातून कुल्ला करके रात्रि में ही भोजन कर लेना चाहिए। फिर एकादशी तिथि के सवेरे संकल्प अनुसार कार्य संपन्न करना चाहिए और दोपहर के समय नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं आदि में स्नान करना चाहिए। यहाँ यह भी समझ लो कि कुएं में स्नान करना निम्न कोटि का है, बावड़ी में स्नान करना मध्यम, तालाब में स्नान करना उत्तम है, लेकिन नदी में स्नान करना अति उत्तम है। अतः नदी में ही स्नान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जल में जहाँ खड़े होकर स्नान करने पर जल के जीवों को पीड़ा हो तो भी पाप पुण्य एक समान होता है। जल को छानकर घर में ही स्नान करने के समान उत्तम स्नान तो कोई है ही नहीं। हे अर्जुन, स्नान करने से पहले मृतिका स्नान करना चाहिए। इसमें पूरे शरीर पर मृतिका का लेप इस मंत्र को बोलकर करना चाहिए। अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। हे वसुंधरे, अश्व रथ तुम पर चलते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन रूप में तुम्हें अपने पैरों से नाप डाला था। हे मृतिके, पिछले समय में मैंने जो भी पाप किए हैं तुम उन सब का हरण कर लो। इस प्रकार स्नानोपरांत संकल्प पूर्वक पापी, झूठे, पाखंडी, पर स्त्री, ग्रामी और चोर आदि से दूर रहें। मैथुन, निद्रा, काम, क्रोध आदि का त्याग कर दें। यदि अज्ञानतावश कोई त्रुटि हो जाए तो भगवान सूर्य देव के सामने दर्शन करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। फिर घर के पूजन कक्ष में धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर भगवान विष्णु का पूजन करें। एकादशी की रात्रि में कीर्तन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट कर क्षमा मांगते हुए नमस्कार करना चाहिए। हे पांडुपुत्र, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की एकादशियों में भेद नहीं करना चाहिए। बताई गई विधि के अनुसार जो भी व्रत करता है उसे अतुलनीय पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रतकर्ता को वही पुण्य मिलता है जो शंखोद्धार तीर्थ में स्नान दर्शन करने से मिलता है। प्रभास क्षेत्र में सूर्य व चंद्र ग्रहण काल में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के व्रतों को मिलता है। केदार क्षेत्र में जल के सेवन से धरती पर पुनः जन्म नहीं मिलता। जो एकादशी का व्रत करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ से भी 100 गुना अधिक फल मिलता है। तपस्वी जनों को अपने घर भोजन कराने वाले को जो पुण्य प्राप्ति होती है वह फल एकादशी के व्रतकर्ता को निश्चय ही प्राप्त होती है। वेद पाठी विप्र को 1000 गौओं का दान करने का जो फल मिलता है उससे भी 100 गुना अधिक फल एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। हे कहते 10 श्रेष्ठ विप्रों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उससे 1000 गुना पुण्य एक ब्रह्मचारी को जो भोजन कराने से मिलता है उससे भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान का, उससे भी 10 गुना अधिक अन्नदान का होता है। भूमिदान व कन्यादान से भी 10 गुना पुण्य विद्यादान का होता है। हे पांडुपुत्र, अन्नदान के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इससे स्वर्ग में वास करने वाले पितरों की तृप्ति होती है। इस तरह जिसने भी जप तप तीर्थ सेवन का फल होता है वह एकादशी व्रत के फल के बराबर नहीं है। अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शंख का जल सेवन करना चाहिए। एकादशी व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी कहीं अधिक है। अर्जुन ने एकादशी की ऐसी महिमा सुनी तो उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, आपने एकादशी की महिमा का वर्णन किया है, वह सब ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है? पुण्यमयी यह एकादशी उत्पन्न कैसे हुई? संसार में इसे इतना पवित्र क्यों माना गया है तथा देवताओं को भी यह प्रिय क्यों है? मेरे इस संशयों का आप निवारण करें। अर्जुन के ऐसे मनोभाव को जानकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौते, ध्यान पूर्वक सुनो, यह कथा सत्य युग की है। उस समय मूर नामक एक भयंकर राक्षस था जिससे सभी देवता भयभीत रहते थे। उस दुरात्मा ने देवराज इंद्र को जीतकर उनको उनके स्थान से भगा दिया था। इस प्रकार वे पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक बार सभी देवता एकत्र होकर भगवान शिव के पास गए
और उन्हें अपनी व्यथा के बारे में बताया। इंद्र ने शिव से प्रार्थना की कि हे आशुतोष, मूर राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर हम देवता इस धराधाम पर विचरण करने को विवश हैं। हे प्रभु, अब हम देवता किसका आश्रय लें? तब भगवान शिव बोले कि हे देवराज, आप त्रिभुवन पति भगवान विष्णु के पास जाएं, वहीं आप लोगों की रक्षा करेंगे। यह सुनकर इंद्र देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। देवराज इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनकी इस प्रकार स्तुति की। हे स्वामी, हे देव स्वामी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे असुर संहारक, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपति, सभी देवता असुरों से भयभीत होकर आपके शरणागत हैं। आप ही सृष्टि की रचयिता, पालनहार, संहारक, देव सहायक, शांतिदाता, आकाश व पाताल हैं। आप ही सर्वस्व हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। राक्षसों ने हमें स्वर्ग से खदेड़ दिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र की ऐसी भावपूर्ण स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, वह असुर कैसा है, उसका रूप बल कैसा है, वह रहता कहाँ है, वह सब मुझे बताओ। तब इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, पूर्व काल में ब्रह्मा जी का वंश परंपरा में नाड़ीजंग नामक असुर हो चुका है, जो अति भीषण था। उसी का पुत्र मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। उसने देवताओं को हराकर स्वर्गलोक से खदेड़ दिया है और इंद्रासन पर दूसरे इंद्र को बैठा दिया है। इस तरह वह स्वयं अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्रमा बनकर पृथ्वी को तपा रहा है तथा मेघ बनकर जल बरसाता है। अतः हे प्रभु, आप उस राक्षस का वध करके देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाएं। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। ऐसा कहकर वे क्रोधित होकर चंद्रावतीपुरी में गए। उनके साथ देवता भी थे। सबने देखा कि उस समय मोर बार बार गरज रहा था। उससे भयभीत होकर देवता दोनों दिशाओं में भाग छूटे। वह असुर भगवान विष्णु को भी ललकारने लगा। तभी भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध के मारे लाल हो गए। वे बोले कि अरे दुष्ट, मेरी इन भुजाओं को देख। ऐसा कहकर वे अपने दिव्य बाणों से मुर राक्षस के सामने पहुंच गए और चुन चुनकर असुरों को संहार करने लगे। उन्होंने असुर सेना पर चक्र का प्रहार करके राक्षसों को तितर बितर कर दिया। अनेक राक्षस मारे गए। काफी समय तक दोनों में मल्ल युद्ध होता रहा। अंत में भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौते, वहाँ सिंहावती नामक एक गुफा में भगवान विष्णु जाकर सो गए। उस गुफा का एक ही दरवाजा था और वह 12 योजन लंबी थी। वह राक्षस भी उनके पीछे पीछे गुफा में जा पहुंचा। वहां पर पहुंचकर राक्षस सोचने लगा कि यह दानवों के लिए कंटक है, अतः निश्चय ही मैं इसे मार डालूंगा। जब राक्षस ऐसा विचार कर रहा था, तब भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। विष्णु के अंश से उत्पन्न वह दिव्य कन्या बल पराक्रम से युक्त थी। उस कन्या को देखकर वह राक्षस उससे युद्ध करने लगा। कन्या क्रोधावेश में राक्षस के अस्त्र शस्त्र को खंडित कर रथ को भी तोड़ डाला और वह दैत्य इतने पर भी कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा, लेकिन कन्या ने उसे धक्का मारा तो मूर्छित हो गया। जब राक्षस की मूर्छा टूटी तो दिव्य कन्या ने अपनी तलवार से उसका शीश काटकर उसे यमपुरी पहुंचा दिया। अन्य राक्षस पाताल में चले गए। जब भगवान विष्णु की नींद टूटी तो उस राक्षस को मरा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि इस असुर को किसने मार डाला। तब वह दिव्य कन्या हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, यह राक्षस आपका वध करना चाहता था, तभी आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इसका वध कर दिया। तब भगवान विष्णु बोले,
कि हे कन्या, तूने इसका वध किया है, अतः मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों को सुखी कर दिया। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग। यह सुनकर वह कन्या जो एकादशी देवी थी बोली कि हे प्रभु, आप मुझे यह वरदान दे कि जो कोई भी मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वह स्वर्ग में वास करे। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को तथा आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरा व्रत करे उसे आपका लोक प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त जो मेरे वाले दिन व रात्रि में एक बार भोजन करे वह धन धान्य से परिपूर्ण रहे। तब भगवान विष्णु बोले कि हे कल्याणी, जैसा तूने कहा है वैसा ही होगा। हे कन्या, तेरा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, अतः तेरा नाम भी एकादशी ही होगा। जो भी मनुष्य तेरे एकादशी के दिन व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, अंत में वह मोक्ष पाएगा। तू मुझे अति प्रिय है, तेरे व्रत का फल सभी तीर्थों व दानों के फल जैसा होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर अति प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौतेय, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति से संबंधित व्रत बताया है। एकादशी पापनाशनी व सिद्धिदायिनी है। जो व्यक्ति एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, और जो कोई एकादशी महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गौओं के दान का फल मिलता है। जो कोई दिन या रात में एकादशी महात्म्य को केवल सुनता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। यह सब बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी व्रत विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुनंदन, एक बार देवर्षि नारद भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद से बोले कि हे देवर्षि, विजया एकादशी का व्रत अति प्राचीन व पाप नाशक है। यह सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। त्रेता युग में भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था तब वे सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रहने लगे। वहाँ रावण ने बड़ी चतुराई से श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता के वियोग में श्री राम व्याकुल हो गए और सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। कुछ आगे जाने पर उन्हें वीरवर जटायु के दर्शन हुए, जिनकी आयु लगभग क्षीण हो चुकी थी। तत्पश्चात उन्होंने वन में कंबध राक्षस का वध किया और सुग्रीव से उनकी मैत्री हुई। बाली का वध हुआ। इसके बाद श्री राम के कार्य हेतु वानर सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के अशोक वाटिका में जाकर सीता माता का पता लगाया और राम नाम अंकित मुद्रिका उन्हें भेंट की। ऐसा पुरुषार्थ का काम करके हनुमान जी लौटे और भगवान श्री राम से मिलकर लंका का सारा हाल कह सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका की ओर जाने के मानस बनाया और समुद्र तट पर पहुंचकर लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम कैसे पार करें? इसमें तो मगरमच्छ आदि बड़े बड़े जल के जीव हैं। ऐसा कोई सरल उपाय दिखलाई नहीं देता जिससे इस समुद्र को पार किया जा सके। तब लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, आप तो पुराण पुरुष हैं और आपसे क्या छिपा है। यहाँ के लगभग आधा योजन 2 कोस की दूरी पर मुनि वकदालभ्य का मनोरम आश्रम है। आप उनके पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण के कथन के अनुसार श्री राम मुनि वकदालभ्य के आश्रम पर पहुँचे और शीश झुकाकर प्रणाम किया तो मुनि उन्हें देखते ही पहचान गए कि ये तो श्री राम है, जो किसी कार्यवश ही मानव तन धारण किए हुए हैं। उन्हें देख मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनसे पूछा कि हे राम, कहो आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ है। तब श्री राम ने कहा कि हे महामुने, आपकी दया से मैं राक्षसों सहित लंका पर विजय पाने के लिए समुद्र के तट पर आया हूँ। हे महर्षि, आप यह कृपा करके यह उपाय बतलाइए कि जिसको करने से इस समुद्र को सरलता से पार किया जा सके। मुनि वकदालभ्य बोले कि हे राम, मैं आपको अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का आप विधिवत व्रत करें। इसके प्रभाव से आप अवश्य ही समुद्र पार कर सकेंगे और विजय आपकी ही होगी। हे राम,
अब इस व्रत की विधि सुनिए। 10वीं तिथि को सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का जल पूरित कलश स्थापित कर उसमें पंचपल्लव डाल दें। फिर उस पर भगवान नारायण की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी तिथि को प्रातः स्नान करके माला, सुपारी, चंदन आदि से भगवान का पूजन करें। कलश पर 7 प्रकार के धान और जौ रखें तथा गंध, धूप, दीप नैवेद्य से पुनः पूजन करके कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम कथा वार्ता करते हुए व्यतीत करें तथा रात्रि में जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि हेतु घृत का दीप जलाएं। द्वादशी को सूर्योदय के बाद कलश को निकटवर्ती नदी, तालाब या झरने पर ले जाएं, स्थापित करें और यथाविधि पूजन करके देव प्रतिमा सहित वह कलश किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दें। हे राम, यदि आप सेनापतियों सहित इस विधि से इस व्रत को करोगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद मुनि के कथनानुसार श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत करके युद्ध में रावण को मारकर लंका पर विजयी हुए और सीता को प्राप्त किया। जो कोई इस व्रत को करता है उसे इस लोक में विजय मिलती है और उसका परलोक में भी अच्छे होता है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसलिए विजया एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस कथा प्रसंग को पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, 11 माता की जय। करते हैं विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूँ दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश वर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणि धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप बराह रूप बनाया, हिरण्याकश को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्न को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसकी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार से सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश को आदिक खल मारे। गाड़िका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी। मधुसूदन जानु नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण।
सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाय। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़ै सुन जो जन सुख पावे। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। 11 माता की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता जय एकादशी। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती है। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष आम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र माह बाल की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख महावली। ओम जय एकादशी शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी। ओम देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। पांसा कुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। लौंद मास की करूं बीनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता जय एकादशी। ओम जय एकादशी
भगवान श्री हरि विष्णु की जय। 11 माता की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।